हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टेंस। तो टेंस क्या होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, आज हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब सवाल ये है कि ये टेंस होता क्या है, इसकी हम लोग बात करें तो टेंस जो होता है वो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हमारा टेंस ही है। तो अगर टेंस के बारे में बात करूँ कि अगर देखो टेंस ना आने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। सबसे पहली बात, अगर आपको टेंस नहीं आता है तो आपको वॉइस तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, मतलब एक्टिव पैसिव आपको बिल्कुल नहीं आ सकते। उसके बाद अगर आपको टेंस नहीं आता है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आपको नहीं आ सकती। अगर आपको टेंस नहीं आता है तो आपके लिए कंडीशनल सेंटेंस भी बहुत मुश्किल होने वाले हैं। अगर आपको टेंस नहीं आता है तो मॉडल्स में भी टेंस का काफ़ी मतलब रोल होता है, मॉडल्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो मैं एक तरीके से कह सकता हूँ ये बैकबोन है इंग्लिश की। क्या है, ये एक बैकबोन है, मतलब एक रीढ़ की हड्डी है। तो टेंस का आना बहुत ज़रूरी है। अब आप लोग बहुत दिनों से मतलब जो है कोई 4 साल से, कोई 5 साल से, कोई इवन 10 साल से भी जो है टेंस को सीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो टेंस नहीं सीख रहा था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग इसको रियल लाइफ में बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पाते। अपनी वैसे तो सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अपनी रियल लाइफ में इस टेंस को बिल्कुल रिलेट नहीं करते। और जब तक अपनी रियल लाइफ में इसको रिलेट नहीं करेंगे, जब तक आपसे ये टेंस आने वाला नहीं है। तो हम इसी सभी चीज़ों पर आज की इस क्लास में जो है डिस्कशन करेंगे। तो बिल्कुल क्लास को स्किप ना करें और बिल्कुल अंत तक इस वीडियो को देखें। तो सबसे पहली बात, टेंस क्या होता है इसके बारे में बात करें। व्हाट इज द टेंस, टेंस क्या होता है। तो टेंस क्या है भाई, किसी समय में कोई हम लोग काम करते हैं, किसी घटनाओं का वर्णन करते हैं या बताते हैं किसी को, या कोई हमें बताता है, तो उसमें समय के साथ क्या करता है, कोई भी एक्शन करता हुआ या कोई भी घटना घटित होती होगी, उन सब के बारे में हमें वो चीज़ें बताई जाती है, यही टेंस है। उसके बाद अगर मैं इसको और सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि हम अपनी लाइफ में 3 तरीके की बात करते हैं, 3 समय में बात करते हैं। एक तो जो हमारा प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है, या जो प्रेजेंट में हम लोग अपने डेली लाइफ में बात करते हैं, जो प्रेजेंट है हमारा उस पर बात करते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये हम लोग बात कर रहे हैं। या फिर हम लोग क्या करते हैं, अपने जो हमारा बीता हुआ समय है, यानी जो बीता हुआ टाइम है उस समय बात करते हैं, या जो हमारा आने वाला समय है हम लोग उस पर बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इन पर आज इसमें सीखने वाले हैं, कैसे कैसे ये रिलेट करता है। तो सबसे पहली बात इसमें ये है कि देखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा है टेंस। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, टेंस। तो टेंस का क्या मतलब है, टेंस का मतलब टाइम से और एक्शन से होता है। किससे होता है, टाइम प्लस एक्शन से होता है। मतलब दोनों चीज़ों का क्या है, मिक्स है। भाई कोई भी काम करेंगे तो उसमें समय लगेगा, अरे लगेगा कि नहीं लगेगा। उसके बाद कोई भी काम जो करना है वो हमारा एक्शन है, ठीक है। तो टाइम प्लस एक्शन इक्वल टू टेंस, मतलब कहने का मतलब है टेंस बराबर क्या होता है, टाइम और एक्शन होता है। अब ये कैसे रिलेट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग टाइम को देखते हैं कि टाइम क्या है, ठीक है। तो टाइम की मैं बात करूँ तो टाइम की मैंने टाइप्स बांटने की कोशिश की है, ठीक है। तो पहला जो टाइम होता है हम लोग बात करें, देखो ये जो वाला, ये जो हमारा बिंदु दिख रहा है, इस बिंदु पे ये हमारा है क्या है, प्रेजेंट। यानी जब भी हम कोई बात करेंगे या कोई भी बात करेगा तो प्रेजेंट समय में बात करता है, वो शुरुआत भी प्रेजेंट से ही करता है अपनी, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट हो गया, और जैसे ही हम लोग पीछे जाते हैं, अपने बैक जाते हैं मतलब, तो वो हमारा पास्ट होता है। अब बैक का मतलब चाहे आपका 1 मिनट हुआ हो, चाहे 10 मिनट हुए हो, चाहे 20 मिनट हुए हो, चाहे 2 घंटे, चाहे 2 साल, चाहे 200 वर्ष, चाहे 50 वर्ष, कितना भी हमारा समय लगा हो, वो हमारा सारा का सारा क्या है, पास्ट है। तो हम क्या कर सकते हैं कि प्रेजेंट हमारा जो चल रहा है और जो बीता हुआ समय है वो हमारा क्या कहलाता है, पास्ट कहलाता है, मतलब भूतकाल कहलाता है। उसके बाद क्या होता है कि हमारा एक नेक्स्ट है, यानी फ्यूचर जिसे बोलते हैं। तो फ्यूचर क्या है कि हमारी अजम्पशन है, मतलब एक कल्पना है हमारी। भाई फ्यूचर किसने देखा है, भविष्य किसने देखा है, किसी को नहीं पता। लेकिन हमने एक टेंस की कैटेगरी में, वैसे टाइम को बांटा नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश की है कि इससे रिलेट करके चीज़ों को समझाया जा सके, ठीक है। तो हमारा क्या है, फ्यूचर हमारा क्या है, जो भविष्य में हम लोग जो काम करने वाले हैं, फ्यूचर में जो घटित होने वाला है या जो हम करने वाले हैं या कोई भी करने वाला है, वो हमारा क्या है, फ्यूचर है। वो हमारा क्या है, फ्यूचर है। तो हमने क्या काम किया कि टाइम को जो है 3 टाइप्स में हमने डिवाइड कर लिया। पहला हमारा प्रेजेंट, फिर उसके बाद पास्ट, फिर उसके बाद हमारा फ्यूचर। यानी प्रेजेंट हमारा चल रहा है, पास्ट हमारा गुजर गया, और फ्यूचर हमारा क्या है, आएगा। तो ये हमारा क्या है, टाइम। अब हम लोग बात करते हैं जो एक्शन होते हैं, मतलब एक्शन हमारे कब कब कैसे कैसे किए जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो एक्शन के जो टाइप्स होते हैं हम उसकी बात कर लेते हैं। एक्शन के जो टाइप्स होते हैं हम लोग उसकी बात करते हैं। तो पहला जो हमारा एक्शन होता है, जब शुरुआत हम लोग करते हैं, कहाँ से होती है, तो हमारा होता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कौन सा होता है वो, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये वाला प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये हमारा कौन सा प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब ये क्या प्रोसेस है,
इसकी मैं बात करूँ, जैसे क्या होता है कि जब हम लोग अपना काम कर रहे होते हैं, मतलब जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं जैसे अभी आपको अंग्रेजी पढ़ाऊँ, आई एम टीचिंग यू, यू आर लर्निंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ये प्रक्रिया चल रही है हमारी, क्या कर रही है ये कौन सी प्रक्रिया है, कंटिन्यूस यानी प्रोग्रेस, मतलब जो काम जारी रहता है, चलता रहता है, उसे किस कैटेगरी में रखते हैं हम लोग, कंटिन्यूस प्रोसेस। तो कोई ना कोई काम जारी रहता है। अगर हम लोग बाहर भी अगर आप देखें तो घर में भी अगर आप लोग होंगे तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा होगा, इवन सो रहा होगा, कोई ना अगर सोने का टाइम होगा तो कोई ना कोई काम कर रहा होगा। तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कौन सा प्रोसेस है ये, कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी काम जो है चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट हमारा जो आता है वो परफेक्ट प्रोसेस है। अब परफेक्ट जैसे ही कंटिन्यूस प्रोसेस जो है वो खत्म होता है, जैसे क्या होता है हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस जैसे ही हमारा फिनिश होता है, खत्म होता है, तुरंत हमारा क्या आ जाता है वहाँ पे, परफेक्ट। जैसे मान लीजिएगा मैं बोलूँ कि भाई जैसे ये वाली क्लासेस जैसे खत्म होगी तो वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये परफेक्ट प्रोसेस हो जाएगा, मतलब कंप्लीट। जैसे ही कोई काम हो रहा है और होते होते हो रहा एक बार कैसा आएगा कि वो काम जो है बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। जैसे ही वो फिनिश होगा तुरंत वो कौन सी प्रक्रिया आ जाएगी, कौन सा प्रोसेस आएगा, परफेक्ट प्रोसेस या कंप्लीट प्रोसेस भी हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, एक काम चल रहा था और एक काम बिल्कुल फिनिश हो गया, खत्म हो गया, तो हम ऐसी कंडीशन में इसको कौन सी प्रक्रिया बोलेंगे, परफेक्ट प्रोसेस। ये कैसा एक्शन है, ये परफेक्ट। ये कंटिन्यूस एक्शन था हमारा, ये परफेक्ट प्रोसेस है, मतलब परफेक्ट एक्शन है, मतलब पूरा हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा तीसरा आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कौन सा आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब ये क्या प्रोसेस होता है, मान के चलिएगा कि घर में आपका भाई है, घर में क्या है, आपका भाई है और वो क्या काम कर रहा है, ठीक है, वो अपना पाठ याद कर रहा है, ठीक है। तो वो अब मैं बोल रहा हूँ कि वो अपना पाठ याद कर रहा है, मान लीजिएगा मैं नाम रख लेता हूँ कि राहुल अपना पाठ याद कर रहा है, तो वो कंटिन्यूस प्रोसेस है भाई। कौन सी प्रोसेस है वो, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। अब हमने क्या काम किया कि मान लीजिएगा अब मैं आया, मैं 1 घंटे के बाद फिर आया, अब फिर मैंने देखा कि भाई राहुल क्या कर रहा है, तो किसी ने बताया कि राहुल जो है वो 2 घंटे से क्या कर रहा है, अपना पाठ याद कर रहा है। तो अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि वो एक तो पहली बात तो अपना पाठ अब भी याद कर रहा है और उसने कुछ पाठ अपना याद भी कर लिया होगा, अरे कर लिया होगा, नहीं कर लिया होगा। तो इस तरीके से तो ये दोनों क्या होता है कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट, इन दोनों को मिलाकर के जो तीसरी प्रक्रिया बनती है, इसमें समय भी दिया होता है आपका, ठीक है। तो उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस उसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिएगा मैं बोलूँ कि भाई श्याम जो है वो क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है, ठीक है। श्याम क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है, तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैं बोलूँ श्याम 2 घंटे से पत्र लिख रहा है, तो 2 घंटे से क्या होगा, 2 घंटे में थोड़ा बहुत पत्र तो उसने लिख लिया होगा, समझ गए ना भाई। या 2 घंटे से नहीं, हम 5 मिनट से कह लें तो 5 मिनट तक कुछ काम कर लिया होगा और वो अभी भी ये काम कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट दोनों को मिला करके परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, क्योंकि इस समय पे क्या होता है कि काम जारी भी रहता है और कुछ काम फिनिश भी हो जाता है। तो फिनिश काम के लिए परफेक्ट वाली ये कंप्लीट मतलब जो है कंप्लीटनेस दिखाया जाता है इससे, परफेक्ट से। तो इस तरीके से हम लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप दोबारा इससे वीडियो को देख सकते हैं, रोक के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था। अब आप लोग कहोगे यार एक प्रक्रिया रह गई, आपके दिमाग में होगा, बोले कौन सी, तो हम देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि भाई राम, ठीक है, आम खाता है, ठीक है। मैंने बोला राम आम खाता है। अब जरा देखिएगा, गौर कीजिएगा, राम आम खाता है कंटिन्यूस प्रोसेस है, बिल्कुल नहीं भाई। राम आम खाता है, को खा तो नहीं रहा है, तो कंटिन्यूस प्रोसेस तो बिल्कुल भी ये है ही नहीं। अच्छा, दूसरी चीज, उसके बाद राम आम खाता है, परफेक्ट है कि पूरा हो गया, बिल्कुल भी नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद हमारा है मतलब मैं बोला कि राम आम खाता है, परफेक्ट कंटिन्यूस है, कोई काम हो रहा है, चल रहा है, बिल्कुल नहीं। तो कहने का मतलब इन तीनों प्रक्रियाओं में से, इन तीनों प्रोसेस में से कोई सा प्रोसेस भी ये है ही नहीं, ठीक है। तो फिर क्या है, तो फिर ये है क्या, तो ये जो प्रक्रिया है ये है हमारी इंडेफिनिट, क्योंकि इन सब का क्या था कि काम का जो समय था वो निश्चित था। कैसा था वो, निश्चित था। तो इसीलिए हमने ये डिसाइड कर लिया, इनको बता दिया कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये परफेक्ट प्रोसेस है और ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये हमने आपको बता दिया। लेकिन अब राम आम खाता है, अब ये कैसी प्रक्रिया है भाई, ये कैसी प्रक्रिया है, ये हमारी जो प्रक्रिया है, क्या बोले हम कि ये इसमें मतलब डेफिनिट है ही नहीं, तो ये क्या है, इंडेफिनिट। तो इसको बोलते हैं हम इंडेफिनिट प्रोसेस। इसको क्या बोलेंगे हम, इंडेफिनिट प्रोसेस। क्या बोलेंगे इसको, प्रोसेस, ठीक है। ये इंडेफिनिट प्रोसेस है। अब मान लीजिएगा, जैसे मैं एक एग्जांपल आपके लिए और ले रहा हूँ,
एक एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, जैसे ये तुम्हारी समझ में नहीं आया तो मैं अब देखता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया। अब बताइएगा, मैं बोल रहा हूँ कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, क्या कंटिन्यूस प्रोसेस है? नहीं है। परफेक्ट प्रोसेस है? ठीक है, नहीं है। परफेक्ट कंटिन्यूस प्रोसेस है? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये क्या है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। इस समय पे मैं कुछ कर रहा हूँ क्या? मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये बोला कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, या मैं कभी भी इस बात को बोलूँगा तो इसका मतलब इसका टाइम बिल्कुल भी डेफिनेट नहीं है, ये इंडेफिनिट है, तो इसलिए ये इंडेफिनिट की कैटेगरी में आता है। तो पहले हमारे यही प्रोसेस होते हैं। ठीक है, अब आप लोग बोलने वाले हो, अब आप लोग क्या करने वाले हो, अब देखो कैसे क्या प्रोसेस बना। अब हमारा, अब देखो ये जो नाम आप लोग जो बात करते हो ना, वो देखो नाम यहीं से निकलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरीके से ये टेंस का हमने नामकरण कर लिया। ये चारों के चारों भाग आपकी शायद समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ये हमारी वो प्रक्रिया थी। ठीक है, अब समझ में आपको बात आई। अब देखो ध्यान से क्या होता है आगे की क्या प्रक्रिया है उसको देखेंगे। तो ये अगर वीडियो आपको समझ नहीं आया तो दोबारा से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और मैं फिर टेंस को अगर मैं बात करूं, टेंस को फिर मैं अलग अलग करके आपको पढ़ाऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है। ये सब अलग अलग क्लासें होंगी, पूरा सीरीज इसके लेके आ रहा हूँ मैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, उसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि हाउ टू आइडेंटिफाई टेंस, यानी टेंस की पहचान कैसे करें, हाउ टू रिकॉग्नाइज टेंस, यानी टेंस को किस तरीके से पहचानें। तो ये जरा देख लीजिएगा। अब हम लोग बात कर रहे थे तो एक्शन क्या है? एक्शन क्या है? एक वर्ब का ही एक रूप है। एक्शन क्या है? एक हमारा वर्ब का ही क्या है? एक रूप है। किसका रूप है? वो वर्ब का ही एक रूप है। अब कैसे रूप है? तो हम लोग बात करें, देखो वर्ब की, किसकी बात करें? वर्ब की। तो अब वर्ब, अब देखिएगा एक फॉर्म होती है वर्ब की, कितनी जो फॉर्म होती है उसके बारे में हम लोग और बात कर लें तो जिससे कि हम पहचानेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो आपको जो सीखते हैं, आप लोग शुरू से सीखते आ रहे हैं कि ता ती ते गा गी गे, ये सब जो है आपको फंसा देगा बिल्कुल। ये थोड़ा सा बेसिक लेवल पे तो ठीक है बताना कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता ती ते आता है, या फिर परफेक्ट में चुका चुकी और ये सब चीज़ें आती हैं, या कंटिन्यूअस में रहा रहे, ये सब चीज़ें आती हैं। ये सिर्फ बेसिक लेवल पे तो ठीक है, लेकिन आप अगर इन पे ही आप डिपेंड रहोगे तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप फंसो, बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से इनको सीखिएगा। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे वर्ब की। देखिएगा अभी टेंस को अंग्रेजी का अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे भाई, इंग्लिश का इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, ये देखिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अंग्रेजी में अगर इंग्लिश में ही आप अगर इस चीज़ को पहचान पा रहे हो तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इससे क्या करोगे, आपकी इंग्लिश ग्रो कर रही है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है, तो हमारा वर्ब, अब वर्ब को देखिए, वर्ब की कितनी फॉर्म होती है वो जरा देखिएगा। सबसे पहले जो फर्स्ट फॉर्म जिसे बोलते हो आप, कौन सी फॉर्म बोलते हो? जिसे आप फर्स्ट फॉर्म बोलते हो, इसको बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट फॉर्म, यानी वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, जैसे B1 बोलते हो उसे बोलते हैं वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, कौन सी फॉर्म बोलेंगे? प्रेजेंट फॉर्म। उसके बाद जो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की वो कौन सी है, या B1 जिसे बोलते हो आप, वो हमारी क्या है? प्रेजेंट फॉर्म है। उसके बाद वर्ब की क्या है? सेकंड फॉर्म। ये वाली इसकी मैं बात करूं, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी क्या है? इसको बोलते हैं सेकंड फॉर्म, यानी वर्ब की पास्ट फॉर्म। इसको कौन सी बोलेंगे? देखो ये जब प्रेजेंट फॉर्म है, ये क्या है? पास्ट फॉर्म। तो जब सेकंड फॉर्म आप देखोगे तो इसका मतलब ये पास्ट फॉर्म है। अब जब ये पास्ट फॉर्म है तो पास्ट का टेंस होगा। ठीक है, उसके बाद हमारी तीसरी फॉर्म है जिसे हम बोलते हैं B3। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसे बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं मतलब परफेक्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं? परफेक्ट फॉर्म, यानी कंप्लीट फॉर्म है ये कौन सी फॉर्म है? तो कुल मिला के अंग्रेजी में 3 ही फॉर्म होती हैं। अब ये जो आगे की जो फॉर्म है, जैसे एक फॉर्म होती है हमारी कॉन्टिन्यूस फॉर्म। ये कौन सी वर्ब है? हमारी कंटिन्यूस फॉर्म। ये किससे बनती है? यानी किसी वर्ब में क्या करते हैं? प्लस ING जब सफिक्स कर देते हैं, ING जोड़ देते हैं, तो ये कौन सी बनती है? कंटिन्यूस फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है? कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है। ठीक है, उसके बाद एक होती है हमारी सिंगुलर फॉर्म। कौन सी सिंगुलर फॉर्म होती है? जब हम वर्ब में ऐसे ये जोड़ देते हैं तो हमारी क्या कहलाती है? सिंगुलर फॉर्म कहलाती है। कौन सी फॉर्म कहलाती है? वो हमारी सिंगुलर फॉर्म कहलाती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये क्या होता है, ये जो फॉर्म है सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये क्या है? प्रेजेंट की ही एक फॉर्म है। किसकी फॉर्म है?
प्रेजेंट की ही एक फॉर्म है। जब हम टेंस पढ़ाएंगे तो इसको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। किसकी बात करते हैं? हेल्पिंग वर्ब की। ये भी बहुत अच्छे से इसमें यूज की जाती है। कौन सी वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। कौन सी वर्ब है ये? हेल्पिंग वर्ब। इसको ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा आप। ये जो चीज़ें हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये क्या होती हैं समझिएगा। ये एक तरीके से टाइम वर्ड्स होती हैं। क्या होती हैं? टाइम वर्ड्स। तो मैंने अब आपको क्या सिखाया कि जो एक्शन था तो वो तो इससे रिलेट कर रहा था, ठीक है। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये टाइम को रिलेट करती है। किससे रिलेट करती है? ये टाइम से रिलेट करती है। मतलब ये किससे करती है? टाइम से। कैसे रिलेट करती है ज़रा देखिएगा। तो देखो, डू या डज, ये क्या है? डू या डज, ये क्या है? सब डू, डज, डिड, हैज़, हैव, और ये सब क्या है? टाइम वर्ड्स हैं। क्या है ये? टाइम वर्ड्स है। ये टाइम वर्ड्स की तरह यूज़ किए जाते हैं। कैसे? डू और डज का जो यूज़ किया जाता है, ये चूँकि अब है क्या, ये प्रेजेंट फॉर्म है। भाई डू या डज, ये क्या? डज क्या है? ये सिंगुलर ये वाली फॉर्म है, ठीक है, डू की। और ये डू क्या है? ये प्रेजेंट फॉर्म है, ठीक है। तो दोनों क्या है? प्रेजेंट फॉर्म ही है। तो डू या डज ये प्रेजेंट फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट के वाक्यों में ही यूज़ की जा सकती हैं, ठीक है। उसके बाद डिड, डिड क्या है हमारा? ये क्या है? ये तो भी हमारा फर्स्ट फॉर्म था डू या डज, और ये हमारी क्या है? मतलब आपकी कौन सी फॉर्म है? ये सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? ये सेकंड फॉर्म है, डिड। तो ये है, ये से हम बोलेंगे पास्ट फॉर्म। भाई जब हमने बोल दिया कि सेकंड फॉर्म जो है पास्ट फॉर्म होती है, तो हम कह सकते हैं कि डिड भी क्या है? एक पास्ट फॉर्म है। तो ये पास्ट के वाक्यों में यूज़ की जाएगी। तो इससे भी पहचानेंगे। जब डू या डज आ जाएगा तो हम कहेंगे ये प्रेजेंट का वाक्य है, और जिस सेंटेंस पे डिड आ जाएगा तो हम बोलेंगे ये पास्ट का वाक्य है, या फिर इवन ये सेकंड फॉर्म है। जब सेकंड फॉर्म है तो ये किसका वाक्य होगा भाई? पास्ट का वाक्य होगा कि नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हैज़ और हैव। हैज़ और हैव क्या है? ये है हमारी परफेक्ट। ये किसको दिखाती हैं? कौन किसको दिखाती हैं? ये परफेक्ट चीज़ों को दिखाती हैं। यानी जब काम आपका कंप्लीट होगा वो भी प्रेजेंट समय में। कब होगा? वो भी प्रेजेंट। ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। यानी जब प्रेजेंट समय में, कब होगा ये? जब प्रेजेंट समय में कैसा होगा? वो काम कंप्लीट होगा, तो उसमें ये आपको जरूर लगा हुआ मिलेगा। हैज़ होगा या सब्जेक्ट के हिसाब से लगा होगा। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? हैज़ लगाते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम लोग हैव लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारे जब प्रेजेंट समय में, मतलब आपके वर्तमान समय में कोई काम कंप्लीट होगा तो उस समय हैज़ है ये उसमें आएगा ही आएगा। तो इससे भी आप इसको पहचान कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हैड। हैड का मतलब जो पास्ट में कोई काम, मतलब भूतकाल में कोई काम जब कंप्लीट हुआ था, परफेक्ट हुआ था, तो वो परफेक्ट में यूज़ किया जाएगा। जैसे पास्ट परफेक्ट में यूज़ करते हैं तो ये पास्ट वाले में मिलेगा। उसके बाद इज़ आर एम। इज़ आर एम क्या होता है? ये उस कामों में लगाया जाता है। किन में लगाया जाता है ये? एक तो ये मतलब वैसे सेंटेंसों में यूज़ किया जाता है, जैसे आई एम ए टीचर, तो वहाँ यूज़ करते हैं। बट मैं बात कर रहा हूँ टेंस की। कौन से पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं? टेंस वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या हो? इज आर एम के बाद एक्शन में आईएनजी लगी मिलेगी। किस में लगी मिलेगी? आईएनजी। जो वर्ब होगी उसमें क्या मिलेगी? आईएनजी। तो इज आर एम का यूज़ हम जब करेंगे जब कोई काम प्रेजेंट में ही जो है चल रहा होगा, तो ये उसकी पहचान है। और जैसे ये बाजवर जो आप लोग देख रहे हो, ये बाजवर हम वहाँ लगाएंगे, यानी पास्ट में कोई काम जो है वो चल रहा था, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा क्या है? विल और सेल। क्या है हमारा? विल और सेल, यानी फ्यूचर में जो काम आने वाला जो समय होगा वहाँ पे ये चीज़ें विल और सेल जो है इंडिकेट करेगा। आई बी के साथ आपको पता है कि सेल लगाया जाता है, बाकी सबके साथ आप विल लगा लेंगे। और इसके क्या फंक्शन है वो तो हम बाद में बात करेंगे। तो इन्हीं चीज़ों से, किन किन चीज़ों से पहचानोगे? डू, डज, डिड और हैज़, हैव, इनसे आप क्या करोगे? पहचान करोगे। तो अब देखो, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे मैंने क्या काम किया, मैं अभी आपको जो है टेंस के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे क्या काम किया, मैंने ये वाला ले लिया। तो जैसे मैंने क्या काम किया कि मैंने लिखा यहाँ पे आई टीच इंग्लिश। मैंने क्या लिया? आई टीच इंग्लिश, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म से हमने पहचान लिया कि ये प्रेजेंट का वाक्य, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या काम करूँगा? यहाँ पे इसको रिमूव करने के बाद मैं क्या काम करूँगा कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा टॉट। और टॉट क्या होती है हमारी? टॉट हमारी क्या होती है भाई? सेकेंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता था, इसका मतलब ये हो गया। तो हमने क्या काम किया? इन वर्ब की फॉर्म से ही हम लोग पहचानेंगे कि ये टेंस कौन सा वाला है, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या काम किया? मैं दूसरा सेंटेंस इसमें ले रहा हूँ। देखिए दूसरा सेंटेंस हमारा क्या हुआ? दूसरे सेंटेंस में देखिएगा, जैसे तो हमने दो चीज़ें देख ली कि हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया वर्ब की, तो वो प्रेजेंट का वाक्य कहलाया। और हमने क्या काम किया? जैसे सेकंड फॉर्म यूज़ की तो वो हमारा मतलब जो कौन सा कहलाया? पास्ट का कहलाया। जैसे मैंने बोला कि ही गोज टू स्कूल। स्कूल समझ गए नहीं?
तो अब देखो इसमें क्या किया, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये तो हम आने वाले टेंस में वहाँ पे बात करेंगे सिर्फ समझाने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म को यूज़ किया, तो ये वाक्य कहलाया प्रेजेंट का, क्योंकि वह स्कूल जाता है। अब जैसे ही मैं इसमें ये वाली फॉर्म हटा के सेकेंड फॉर्म का यूज़ करूँगा तो मैं लगा दूंगा बेंट। क्या लगा दूंगा मैं, बेंट। तो हमें इससे ये पता लगा कि ये टेंस पास्ट का हो गया, क्योंकि बेंट लगने से किसका हो गया, ये पास्ट का हो गया। तो हमने ये वाली पहचान भी इसमें देख ली। अच्छा दूसरा देखिएगा, तो अंग्रेजी का अंग्रेजी में पहचानिएगा, ठीक है। वो नहीं है कि मैंने बोला कि इस प्रकार के हिंदी वाक्यों में ता ती ते ताती चुका चुकी चुहे सुहा ये सब चीज़ें आती हैं। इससे आपका टेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कभी भी क्लियर होने वाला नहीं है। वो बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ा सा काम में आ जाती है, तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप उसी पे डिपेंड हो जाओ। अगर आप उस पर डिपेंड रहते हो तो इसका मतलब अपने आप को धोखा देने का काम कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ये नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब उसके बाद में मैंने क्या काम किया, जैसे मैंने लिखा आई, अब मैंने खाली छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद में मैंने लिख लिया टुक, मैंने क्या लिख लिया, टेकन लिख लिया, टेकन, ठीक है। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, इस तरीके से, ठीक है। अब हमने क्या काम किया कि यहाँ पे टेकन क्या है, या ईटिन लगा सकते हो आप, क्या लगा सकते हो, ईटिन का भी यूज़ कर सकते हो, ईट की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो परफेक्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे परफेक्ट फॉर्म यूज़ कर ली। अब बताइएगा ज़रा आप लोग कि कुछ पता लग रहा है कि मैंने नाश्ता कब किया है, नहीं पता लग रहा, तो ठीक है। तो अब हमें कौन बताएगा, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मुझे बोलना ये है कि मैंने नाश्ता कर लिया है या मैं नाश्ता अपना कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैं क्या काम करूँगा, मैं हैव लगा दूंगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, हैव लगा दूंगा। तो हैव से ये डिसाइड हो गया कि अभी प्रेजेंट में ही इसने काम कंप्लीट ये किया है, यानी अभी नाश्ता इसने किया है, ठीक है। या ये नाश्ता कर चुका है, या मैं नाश्ता कर चुका हूँ। तो ये हमारा ये। अच्छा जैसे ही मैं इसमें मान लीजिए कि मुझे सब्जेक्ट चेंज करना होगा, तो अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, ही लगा दूंगा। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, हैज लगाना पड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल सेम बात है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से ये चीज़ चेंज हो जाती रहती है। अच्छा अब जैसे मान के चलिएगा इसी सेंटेंस में, मतलब मैं बोलूँ कि भाई उसने नाश्ता कर लिया था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हेड लगाना पड़ेगा। तो हेड से ये डिसाइड हो गया, अब ये टाइम वर्ड है या टाइम वर्ड, देखिएगा टाइम वर्ड का काम करें, इसी से तो पता लग रहा है कि कब काम हो रहा है, ठीक है। तो ये एक टाइम वर्ड हो गया। तो इस तरीके से भी आप इन चीज़ों को सीख सकते हो, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप अंग्रेजी का इसको अंग्रेजी में ही आप इसमें पहचान कर लें। अब जैसे मान लीजिएगा मैंने सेंटेंस लिखा कि सी इज़, ठीक है, मैंने खाली जगह छोड़ दी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में मैंने लिखा सी, अब मैंने लिख लिया यहाँ पे कुकिंग फूड, मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे, कुकिंग फूड लिख लिया। अब यहाँ पे वह बना रही है, बना रही, अब यहाँ पे खाना बना रही, तो कुछ पता नहीं लग रहा कि कब बना रही है, ठीक है। अब जैसे ही इसमें हमने इज लगा दिया तो इसका मतलब वो अभी खाना बना रही है। तो ये एक टाइम वर्ड हुआ कि नहीं हुआ भाई, ठीक है। वो तो सब्जेक्ट हिसाब से आई के साथ एम आता है, वो तो आप सब लोग बेसिक चीज़ें जानते ही हैं, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से अब मैं क्या काम करूँ, इसको इज को हटा करके यहाँ पे मैं लगा लूँ बाज, मैंने क्या काम किया, बाज यहाँ पे रख दिया। तो अब इसका मतलब वो खाना बना रही थी, तो पास्ट में क्या हुआ, कंटिन्यूस प्रोसेस को ये दिखा रहा है, ठीक है। तो ये वाली बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, देखिएगा। अच्छा अब मैंने क्या काम किया, तो ये बात समझ में आई, तो ये क्या है आपके टाइम वर्ड्स है कि नहीं, ठीक है। तो टाइम वर्ड्स, तो इन चीज़ों से अगर आप चीज़ों को पहचानेंगे तो आपकी बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। बाकी टेंस का जब पार्ट आएगा, मैं अलग अलग पढ़ाऊंगा, तो सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर करेंगे। ये तो सिर्फ क्या एक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम लोग दूसरा सेंटेंस देखते हैं। मैंने जब इनको टाइम वर्ड बोला है, तो टाइम वर्ड को किस तरीके से कैसे समझा जाएगा वो भी चीज़ तो मुझे बतानी है आपको, ठीक है। अब जैसे मान लीजिएगा मैंने बोल दिया कि अब मैंने बार बार आपको लगा के इसमें दिखा दिया, ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद मैं लिखता हूँ, जैसे मान ली मैं लिखता हूँ ही, उसके बाद मैंने क्या काम किया, प्ले, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग दे सब्जेक्ट कर लेते हैं हम, दे हो गया, ठीक है, दे। उसके बाद हमारा क्या होगा, दे प्ले क्रिकेट, हमने क्या काम किया, क्रिकेट लिख दिया यहाँ पे, दे प्ले क्रिकेट, ठीक है। मतलब बे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, बे क्रिकेट खेलते हैं। तो इसमें क्या हुआ, प्रेजेंट का। अब इसमें क्योंकि फर्स्ट फॉर्म से आपने तुरंत पहचान लिया कि ये प्रेजेंट का वाक्य है, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर दें कि ये फ्यूचर का हो जाए, तो फ्यूचर के लिए मैं क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे विल ऐड कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो विल लगने से अब वे क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, टाइम वर्ड्स हैं। तो ये एज अ हेल्पिंग वर्ब भी हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन ये टाइम वर्ड्स का काम करते हैं। तो आपने देखा कि एक्शन को हम वर्ब से रिलेट किया, और टाइम जो हमारा टाइम है उसको हमने हेल्पिंग वर्ड से रिलेट कर लिया। अगर आपको ये सब अंग्रेजी में पहचानना आ गया, तो आपके सेंटेंस, आपका टेंस का जो पार्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। अब हम लोग इसके बाद जो आने वाली जो मेरी वीडियो रहेंगी वो टेंस से प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू होंगी,
और आराम से फिर वो सीरीज वाइज वो चलती चली जाएंगी। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ कमेंट जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें इस वीडियो को। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया कि इसमें जो है आप लोग जब ये चीज़ें देख रहे हो और हमारा एक इसी चैनल पे आपको जो स्टूडेंट्स हमारे 10th और 12th क्लास के बच्चे हैं वो इस चैनल पे आके देख सकते हैं। इस चैनल की प्लेलिस्ट में सारी मैंने वीडियो जितने भी चैप्टर्स हैं, पोएट्री हो, प्रोज हो, सबका पूरा बहुत इसी चैनल पर मैं खुद करा रहा हूँ। तो आप चैनल में आके देखिएगा और आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे सीखने को मिलने वाली हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी करा रहा हूँ। इतना ज़बरदस्त कंटेंट है आपके लिए, बहुत ही बढ़िया, आप उसको बहुत अच्छे से देखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।